दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। आपका इस कोरोना काल में होना जरूरी है, मिलना जरूरी नहीं है। तो आप लोग भी पढ़ें, सुरक्षित रहें। जितना भी जानू, बाबू, सोना, मजनुआ सबसे मिले का जरूरत ना है। काहे कि देख रहे हो ना, कोरोना पॉजिटिव हो गया, कहीं कुछ अशुभ हो जाए तब कोई सटे के लिए तैयार ना है। और जानू मजनुआ सोना बाबू सटे आ रही है, कुछ ना बचो, ओकर बादे कुछ होगा। बचोगे तो बहुत जानू सोना मजनुआ बाबू सोना सब आएगी, ठीक है ना। समझ ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये वीडियो प्लांट मॉर्फोलॉजी के तहत हम लोग नॉइज फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पता है ना कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आकारिकी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, वी आर स्टडीइंग अबाउट प्लांट मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ आउटर एंड विजिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। बाहरी और जो दृश्य भाग है जिसे हम देख सकते हैं, उन भागों का अध्ययन। जैसे जड़, तना, फूल, फल, पत्ती वगैरह हम लोग देखते हैं ना पादप का, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। और यही आउटर और विजिबल पार्ट का अध्ययन अगर मानव किया जाए तो क्या कहलाता है ना, कुछ भाग जो होता है भूमि के ऊपर होता है, और प्लांट का कुछ भाग जो होता है भूमि के नीचे होता है। इस आधार पे हम लोग बांटे हैं इसको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्लांट का कुछ भाग जो होता है वो क्या होता है, भूमि के ऊपर होता है। प्लांट का कुछ भाग भूमि के ऊपर होता है, प्लांट का कुछ भाग जो होता है भूमि के नीचे होता है। चलिए, भूमि के ऊपर कौन सा होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है, फूल होता है। क्या होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है, और क्या होता है, फूल होता है। ये सब क्या होता है, भूमि के ऊपर जो कि विजिबल है। और भूमि के नीचे कौन सा होता है ना, वो जड़ होता है, ठीक है ना। ये जो भूमि के जो ऊपर हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, शूट सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। और जो भूमि के नीचे जड़ है उसको हम लोग ना रूट सिस्टम बोलते हैं। हालांकि ये सब बातें लगातार हम लोग हर वीडियो में करते जा रहे हैं। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फिर उसके बाद वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन अब ऐसा इसलिए किया जाता रहा है या लगातार मैं बता रहा हूं ताकि आप अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो भी आपको समझ में आने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ है क्या ना, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। आगे अगर हम लोग हिंदी में दिखे तो ये क्या बनाता है, बोल सकते हैं हम लोग ना आरोह, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ना प्रारोह तंत्र। क्या होगा, आरोह या प्रारोह तंत्र। ये क्या होता है, अवरोह या अप्रारोह तंत्र। अवरोह या अप्रारोह तंत्र। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम लोग इस चैप्टर में फूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो पौधों का, पादप का जो फूल वाला भाग होता है वो रूट सिस्टम के अंतर्गत में है या शूट सिस्टम में आता है, तो किस सिस्टम में आता है ना, शूट सिस्टम में आता है। पहला आपसे अगर पूछ दिया जाए कि फूल किस सिस्टम में आता है तो आप क्या बताओगे, शूट सिस्टम में। तो एक क्वेश्चन यहां से क्लियर होता है, किस सिस्टम में आ रहा है, शूट सिस्टम में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सा तंत्र बना रहा है, तो आरोह या प्रारोह तंत्र। आरोह या प्रारोह तंत्र बनाता है। चलिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या, दूसरे आधार पर जब बांटेंगे हम लोग तब देखेंगे। प्लांट को यानी पौधा को दूसरे आधार पर इस तरह से भी बांट के हम लोग देखते हैं। क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। और एक जो है ना वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट अगर बात बोला जाए तो हिंदी में वो है वानस्पतिक भाग। कौन सा भाग, वानस्पतिक भाग। और रिप्रोडक्टिव में जनन भाग। कौन सा, जनन भाग। तो वानस्पतिक भाग में क्या होता है ना, तना होता है, जड़, तना और पत्ती।
जड़, तना और पत्ती। और ये जो है रिप्रोडक्टिव में, प्रजनन में, वो क्या है, फूल है। और क्या होता है ना, फूल से क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो आपसे अगर यहाँ से पूछा जाए इस आधार पर कि जो फूल है वो वानस्पतिक भाग है, आइदर इन इंग्लिश वी कैन टेल इट आइदर दैट इज अ वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, अर्थात हिंदी में बात करें तो ये वानस्पतिक भाग है या फिर प्रजनन वाला भाग है, जनन भाग है। तो कौन सा भाग है फूल, जनन भाग है। कौन सा भाग है, जनन भाग है। चलिए यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपसे यहां से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, कि फूल कौन सा अंग है, तो मुख्य जनन अंग है। कौन सा अंग है, मुख्य जनन अंग है। क्या है ना, मुख्य जनन अंग है। आपसे पूछा जाए कि पादपों का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, यानी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लावर। क्या है, फ्लावर अर्थात फूल है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या ना, कि मुख्य जनन अंग क्या हो गया आपका, फूल हो जाता है। यहाँ अब आगे हम लोग इसके जो भी विशेषताएं हैं ना, वो हम लोग देखते चलते हैं। पहले ही बात किया कि जानू मजनुआ बाबू सोना सबको छोड़ो, नहीं तो बाद में होगा हम सबको रोना। देखते हैं यहाँ पे क्या ना, यहां फूल पढ़ रहे हैं हम लोग। फूल क्या है, मुख्य जनन अंग। फूल क्या है, मुख्य जनन अंग। ओके, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य जनन अंग के बाद जनरल एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि यह स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ फ्लावर, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओगे फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे कई बार एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है ना कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हम सबको ये चीजें याद भी रखनी होती है, जो कि ओरल होती है सब चीजें। स्टडी ऑफ फ्लावर अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है ना आपका, एंथोलॉजी। क्या होता है, एंथोलॉजी होता है। ये फूलों का अध्ययन हुआ, लेकिन अगर फूलों का संवर्धन अर्थात खेती किया जाए और आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर, क्या है, एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे ना, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। अच्छा, पादप हार्मोन जब पढ़ा रहे थे, पादप हार्मोन का वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है पादप में। यहां से रिलेटेड एक चीज देख लेते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, तो वहां पे बताए थे हम लोग कि वो ना क्या, फ्लोरीजेंस है। क्या है, फ्लोरीजेंस है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे ना कि फ्लोरीजेंस है, जो फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। अब क्या है ना कि फूल को बड़ा होने में कौन मदद करता है, बड़े आकार के फूल खिलाने में, बड़े आकार के फूल बनने में मदद कौन करता है। तो वहां पे हम लोग बात किए थे ना कि जिबरेलिन्स पादप हार्मोन। जिबरेलिन्स पादप हार्मोन, कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन्स पादप हार्मोन। इस तरह से अगर पूछा जाए फूल कौन सा अंग है, मुख्य जनन अंग है, जिसके द्वारा जनन करके पादप जो होता है ना अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब जनन करता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मादा अंग होगा। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना लिंगी, एक लिंगी, उभयलिंगी, तो पढ़ेंगे जनन अंग, मादा अंग के बारे में, इसके बारे में भी। अब पूछा जाए स्टडी ऑफ फ्लावर, तो एंथोलॉजी। एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर यानी फूलों की खेती क्या कहलाएगी, फ्लोरिकल्चर कहलाएगी। फूल खिलाने वाला हार्मोन, फ्लोरीजेंस। बड़े आकार के फूल बनने में कौन मदद करता है, कौन सा पादप हार्मोन, जिब्रेलिन्स। हालांकि ये हम फ्लोरीजेंस के बारे में, जिब्रेलिन्स के बारे में जो पादप हार्मोन का मैंने वीडियो बनाया है उसमें इसकी चर्चा की है और वो बता दिया है पहले भी। चलिए अब आगे क्या है ना कि ये जो है ना जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है।
जियोट्रॉपिक यानी गुरुत्वानुवर्तन। तो बताए थे अनुवर्तन का मतलब ही पादप जड़, जब शुरू का मॉर्फोलॉजी बताया ना वीडियो ना पार्ट 1 पादप जड़ का देखोगे तो पता चल जाएगा उसमें कि अनुवर्तन का मतलब बताए थे क्या, कि किसी संवेदना के प्रति वृद्धि करना। गुरुत्वानुवर्तन की बात करते हैं ना तो पहले ही वीडियो में अगर जड़ की बात देख करते हैं ना हम लोग, या हर वीडियो में अगर मॉर्फोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं तो वहां मैंने अनुवर्तन को समझाया है। अनुवर्तन का मतलब क्या हो रहा था कि किसी भी संवेदना के प्रति वृद्धि करना, तो वहां पे संवेदना के प्रति में उसके सानिध्य में अगर वृद्धि कर रहा हो तो वो धनात्मक अनुवर्तन होता था, और उसके विपरीत अगर कर रहा हो वृद्धि तो वो क्या होता था, ऋणात्मक अनुवर्तन होता था। तो गुरुत्वानुवर्तन यानी इसको अगर हम लोग तोड़ करके देखते हैं तो गुरुत्व जोड़ क्या होता है, गुरुत्व जोड़ अनुवर्तन। और गुरुत्व का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे बायोलॉजी में भूमि होगा, यानी क्या, जो फूल जो है भूमि की ओर, जैसे फूल इस तरह से जड़ नीचे होता है, ऊपर तना है, ऊपर में फल फूल लग रहा है इसमें, तो क्या ये भूमि की ओर नीचे की ओर लग रहा है या भूमि से ऊपर की ओर जाकर लग रहा है, भूमि की ओर वृद्धि कर रहा है या भूमि के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है फूल, तो तना के ऊपर लगता है। तना जब भूमि के विपरीत में है तो वैसे भी हम लोग को मालूम है ना कि फूल भूमि के विपरीत दिशा में लगता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ना कि इसका जो गुरुत्वानुवर्तन की अगर बात करें हम लोग तो वो क्या होता है ना, निगेटिव होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्या होगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। क्या होगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। आगे हम लोग बात करने वाले हैं ना फोटोट्रॉपिक का। क्या, फोटोट्रॉपिक का। फोटोट्रॉपिक कहने की बात करें तो क्या होगा ना, प्रकाशानुवर्तन। क्या, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन अगर बात करें तो फूल जो होता है ना वो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, पॉजिटिव यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या लिखेंगे हम लोग, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो चलिए अब यहाँ से आपसे ये पूछा जाए कि फूल जो है क्या है ना, मुख्य जनन अंग है। मुख्य जनन अंग है तो इसका क्या काम क्या है, प्रजनन के द्वारा क्या करना, प्रजनन के द्वारा फल का निर्माण करना। प्रजनन का द्वारा क्या करना, फल का निर्माण करना। फिर क्या, स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी, एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर, फ्लोरिकल्चर, फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरिजेंस, बड़े आकार के फूल बनने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, जिब्रेलिन्स, जियोट्रॉपिक, गुरुत्वानुवर्तन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फूल जो होता है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है या ऋणात्मक, तो आप क्या बताओगे ना, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। फिर अगर पूछा जाए फोटोट्रॉपिक प्रकाशानुवर्तन, फूल जो है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है ऋणात्मक, तो ये क्या करेगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन करेगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ेंगे अब कुछ पार्ट्स होते हैं इसका। क्या होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो अब हम लोग देखते हैं, या फिर कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ना स्ट्रक्चर हम लोग को देखना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फूल की संरचना। देखते हैं इस तरह से, क्या है ना कि तना है आपका, क्या है ये, तना है, या यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, नीचे क्या है, जड़ है, नीचे क्या है, जड़ इस तरह से गया। ये जो है ना रूट हेयर है, ये सब क्या होता है, रूट हेयर, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ये क्या होता है, रूट कैप होता है। ये क्या होता है ना, ये रूट कैप है। ये सब जो है ना वो क्या है ना, रूट हेयर है। और ये जो नीचे जाता है खोपचा की तरफ मिट्टी खोदना, वो क्या है ना, रूट कैप है। क्या है ये, रूट कैप है। रूट हेयर का काम क्या है, जल अवशोषण करना। रूट हेयर का काम क्या होता था, जल अवशोषण करना। और रूट कैप का काम क्या है ना, मिट्टी खोदना। इसका काम क्या है, मिट्टी खोदना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ऊपर में तना होता है। तना में क्या होता है ना, जहां तहां आप देखोगे ना कि गांठ होता है। तना में क्या होता है ना, गांठ होता है, हल्का हल्का मोटा मोटा टाइप के, थोड़ा थोड़ा। वहीं से क्या होती है ना,
थोड़ा थोड़ा डंठल निकलता है। डंठल और यानी कहने का मतलब और टहनियां निकलती हैं। तो कभी कभार छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जब पौधे छोटे हैं, जैसे हम लोग जाते हैं घूमने ना, कभी नदी तरफ चले जाते हैं तो क्या देखते हैं ना कि छोटा छोटा नीम का पेड़ होता है। तो कुछ लोग करते क्या है ना कि नीम का पेड़ में इस तरह से छोटा सा डंठल निकला हुआ है ना, उसको इस तरह से झोंका लगा के तोड़ेगा और दतवन करेगा आराम से। क्या कर रहा है? तो भाई वो पेड़ों की हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, उससे पर्यावरण को क्या होता है ना, हानि होता है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या गांठ होता है, और गांठ से ही वो क्या निकलता है ना, डंठल निकलता है। क्या निकलता है? डंठल निकलता है। तो ये डंठल जो निकलता है ना, ये क्या कहलाता है ना, पेडीसेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडीसेल कहलाता है, जिसको हम लोग ना हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में हम लोग ना वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? वृंत बोलते हैं। ये वृंत क्या होता है ना, एक डंठल होता है। पूछा जाए कि वृंत क्या होता है ना, तो वृंत एक डंठल होता है, जिसपे क्या होता है ना कि इसके सिरे पर, एकदम बिल्कुल सिरे पर क्या होता है ना, एक चपटा भाग होता है। क्या होता है ना? एक चपटा भाग होता है, जो क्या कहलाता है ना, थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। अब यहीं से बातें क्लियर हो जाती है। पुष्पासन यानी तोड़ करके हम लोग देखेंगे तो पुष्प अवजोड़ आसन। और आसन के मतलब होवे करता है, जैसे कोई आया तो हम लोग क्या करते, देहूं आसन, देहूं आसन माने का बैठे वाला जगह देहूं, है ना, खाए पिए लगी बैठे लगी, आसन चाहिए उसका। अगर कोई ढेर देर से बैठा होता है तो महिलाएं लोग बोलती हैं क्या ना कि बाप रे बाप इतना देरी से ही आसन लगैले है। आसन लगैले है मतलब बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पुष्प आसन कहने का मतलब पुष्प अवजोड़ आसन, यानी पुष्प का आसन। पुष्प जिस पे बैठा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं ना, पुष्पासन। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे ना, थैलेमस इसी को बोलते हैं। और पुष्पासन जिस डंठल के सहारे तना से जुड़ा होता है, पुष्पासन जो होता है ना, जिस डंठल के सहारे तना से जुड़ा होता है, पेडीसेल, उसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं ना, वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। रूट या रूट कैप के बारे में तो पहले भी समझाया, यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं। तो ये हुआ ना फूल का स्ट्रक्चर। अब ये जो पुष्पासन होता है ना, आसन इसका पुष्प का, इसी पे इसका सब भाग होता है। अब कौन कौन भाग होता है, काका होता है, कैसे कैसे होता है, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पुष्पासने जो है ना, इस पर ही हम लोग लिखेंगे ना कि इस पर ही सभी भाग होता है। सभी भाग यानी जितने भी पार्ट्स होते हैं सब एकरे पर स्थित होता है। सभी भाग इसी पर ही सभी भाग स्थित होते हैं। जितना भी पार्ट है फूल के ना, सब एकरे पर है। आसन है तो ओकरे पर ना बैठेगा, तो सब एकरे पर बैठेगा। अब कैसे बैठेगा, कौन कौन पार्ट से देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे, क्या देखेंगे ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कोई भी एक प्रारूपी जो फूल होता है, पूर्ण फूल होता है ना, उसमें 4 भाग होते हैं। अगर पूछा जाए कि कितने टोटल पार्ट्स होता है, तो टोटल पार्ट्स जो होता है ना, टोटल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब यहां से हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि होता तो 4 है, इस 4 में कौन कौन होता है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो आपका बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कैलिक्स। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में नहीं, हिंदी तो लिखिए रहे, इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है ना, वो होता है दलपुंज। दूसरा जो होता है ना, क्या होता है, दलपुंज। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं ना कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। तीसरा जो पार्ट है इसका, वो क्या है, पुमंग। तीसरा क्या है, पुमंग। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। चौथा जो पार्ट है वो जायांग है। वो क्या है, जायांग है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के अनुसार, एनसीईआरटी क्लास 10th के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं ना कि ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है ना, ये बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज है, इसको ना बाहरी अंग कहा जाता है फूल का। कौन सा अंग कहा जाता है,
बाहरी या फिर सहायक अंग कहा जाता है इसको। बाहरी या कौन सा अंग बोलेंगे इसको? सहायक अंग बोलेंगे। बाहरी या सहायक अंग बोलेंगे। अब इसका काम क्या होता है? तो पहले ये दोनों को देख लेते हैं ना कि ये जो होता है ना, ये मुख्य अंग होता है, आंतरिक या फिर मुख्य अंग। आंतरिक या इसको क्या बोलेंगे ना, मुख्य अंग। ये जो काम क्या है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो बाहरी या सहायक अंग है, इसको क्या है ना, फूल को आकर्षक बनाना। ये दोनों जो है ना, ये दोनों का जो काम है वो है फूल को अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाना। फूल को क्या करना? आकर्षक बनाना। आकर्षक बनाना कहने का मतलब पूरा मेकअप वुकअप रेडी रखना, तैयार, काजल टिकली बिंदी जितना भी है ना वो सब यही बनाता है, ठीक है ना। फूल को आकर्षक बनाना, फूल को आकर्षक बनाना, साथ में इसका जो काम है क्या, फूल को आकर्षक बनाना और साथ में मुख्य अंग को सुरक्षा देना। अब ये जो है ना, ये बस यही काम है। बाद में जब फूल से फल बनता है ना तो ये सब झड़ भी जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ आते हैं दोनों ना, पुमंग और जयांग में। ये आंतरिक अंग है और जिसको हम लोग ना मुख्य अंग कहेंगे। इसका काम क्या है ना, प्रजनन करना। क्या करना? प्रजनन यानी जनन करना। ये मुख्य जनन अंग है। क्या है ये दोनों? मुख्य जनन अंग है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मुख्य जनन अंग फूल तो है, अभी पढ़ रहे थे मुख्य जनन अंग फूल है, लेकिन फूल का कौन सा पार्ट मुख्य जनन में भाग लेता है? तो पुमांग और जायांग। पुमांग और जायांग भाग लेता है मुख्य जनन अंग में। आगे जो हम लोग जानेंगे इसके बारे में, पुमांग जो है ना वो पुल्लिंग है। पू से पुल्लिंग, पू से पुल्लिंग नर भाग है ये। और जायांग जो है, जैसे जायांग और जैसे जनानी। जनानी माने का? माता, औरत, ठीक है ना। तो जस पू से पुमांग, तो पू से क्या पुमांग यानी क्या है, ये पुल्लिंग वाला पार्ट से है। कौन वाला है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। और जायांग जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हम लोग आगे मिटाते ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से लिखते हैं हम लोग एक एक करके, थोड़ा सा दोनों के बारे में लिखेंगे, समझेंगे पहले। पुमांग ये नर जनन अंग है। कौन सा है? नर जनन। नर मतलब क्या? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। नर जनन अंग है, पुल्लिंग है। अब पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन नर जनन अंग है, पुमांग या जायांग? तो आप क्या बताओगे? पुमांग है। पू से पुमांग और पू से पुल्लिंग, पुल्लिंग अर्थात नर, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम लोग अगर देखें तो जायांग की बात करें हम लोग, जायांग जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या लिख रहे थे? गाइनोसियम लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? गाइनोसियम। ये मादा जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है? मादा जनन अंग है। और मादा जनन अंग है यानी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन मादा जनन अंग है, पुमांग या जायांग, तो आप क्या बोलोगे? जायांग। इसीलिए जो मतलब मादा रोग विशेषज्ञ होती है, महिला रोग विशेषज्ञ होती है, उसी गाइनोसियम, इसका जायांग का इंग्लिश, सॉरी जायांग का इंग्लिश गाइनोसियम होता है ना, इसलिए महिला रोग विशेषज्ञ को, मादा रोग विशेषज्ञ को गाइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि महिला रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, तो महिला रोग विशेषज्ञ को गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अभी पढ़ रहे हैं जायांग क्या है? मादा जनन अंग और स्त्रीलिंग है। तो कैसे याद करना कि पू से पुमांग, पुल्लिंग, पू से पुल्लिंग, जायांग जैसे जायांग और जैसे जनानी। और जनानी मतलब का? महिला, औरत। जैसे अगर ऐसा भी ना याद रहा तो सीधा तो ऐसे समझ में आ ही रहा कि जैसे हम लोग को खाई पिए कर रहता है, न्योता मिलता है तो क्या करते हैं कि मर्दानी है, न्योता का है, मर्दानी है। मर्दानी माने खाली मर्द खाया जाएगा। और कहेगा जाकर के, ऐसे जाकर के बोलता है ना कि मर्दानी और जनानी दोनों है। तो मर्दानी और जनानी अगर दोनों है तो क्या है? जनानी माने औरत भी घर के लोग है जो खाया जाता है। और मर्दानी और जनानी दोनों मिला करके बोल देते हैं ना कि चूल्हिए है। मर्दानी और जनानी मिला के क्या बोल देंगे? चूल्हिए है। तो मैं चलिए, तो जायांग क्या हो गया? मादा जनन अंग, स्त्रीलिंग हो गया। तो
नर भाग जनन मादा, नर जननंग पुमंग और मादा जननंग कौन सा, जायांग। अब यहाँ से एक बात और सीखने के लिए हम लोग को है कि किसी किसी फूल में क्या होता है ना कि वो सिर्फ पुमंग होता है, किसी फूल में सिर्फ जायांग होता है और किसी फूल में पुमंग और जायांग दोनों होता है। तो उसको कैसे समझेंगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किसी फूल में सिर्फ पुमंग है, सिर्फ क्या है, पुमंग है, तो वो फूल क्या होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, सिर्फ पुमंग है, पुमंग अर्थात क्या है, पुल्लिंग है, उसमें स्त्रीलिंग है नहीं, तो कौन सा फूल होगा, एक लिंगी। हालांकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन एक लिंगी है कौन द्विलिंगी है, ट्रिक के माध्यम से सब याद कर लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जानते हैं कि जिसमें सिर्फ पुमंग होगा वो पुल्लिंग होगा और क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। आगे देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी फूल में सिर्फ जायांग होगा ना, होता है कोई कोई घर में खाली मर्दे है, कोई कोई घर में खाली जनाने हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ जायांग है, तो वो फूल कौन सा फूल होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग है तो ओकरा में तो पुल्लिंग है नहीं, अकेले स्त्री है तो वो भी एक लिंगी है ना, ये भी क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। अब क्या है ना कि थोड़ा स्टेप में किसी किसी में पुमंग भी है और जायांग दोनों है, इसके लिए हम लोग परागकण वगैरह समझेंगे हम लोग भी। किसी अब जो है किसी किसी फूल में पुमंग भी है और जायांग भी दोनों है, यानी कहने का मतलब पुल्लिंग भी है और साथ में क्या है, स्त्रीलिंग भी है। नीचे नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा फूल कहलाएगा, उभयलिंगी फूल कहलाएगा। यहाँ तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अर्थात पुमंग नर जननंग, जायांग मादा जननंग, महिला रोग विशेषज्ञ को गायनोकोलॉजिस्ट, सिर्फ पुमंग है तो पुल्लिंग एक लिंगी, सिर्फ जायांग हो तो स्त्रीलिंग और एक लिंगी, और पुमंग है अब जायांग दोनों है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, अर्थात क्या कहलाएगा, उभयलिंगी कहलाएगा। तो बस इस पार्ट में इतना ही। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, और पुमंग में कितने पार्ट्स होते हैं, जायांग में कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।